लोकतंत्र इस शब्द के जरिए अमेरिका ने कई देशों पर न सिर्फ स्ट्राइक किए बल्कि वेनेजुएला जैसे देशों पर कब्जा तक कर लिया। ईरान पर अटैक की तैयारी है, मगर अमेरिका खुद एक बार फिर सुलग उठा है। इस बार वजह बनी है मिनेसोटा के मिनियोपोलिस शहर में हुई एक गोलीबारी, जिसमें फेडरल इमिग्रेशन एजेंट्स की गोलियों से एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की जान जाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने पूरे अमेरिका में गुस्से, डर और सवालों की एक नई लहर खड़ी कर दी है। मिनेसोटा में हुई इस घटना में 37 साल के एलेक्स प्रेटी की मौत हो गई। एलेक्स कोई अपराधी नहीं थे, न ही अवैध अप्रवासी। वह अमेरिकी नागरिक थे, पेशे से नर्स थे और मिनियोपोलिस के वेटरन्स एडमिनिस्ट्रेशन अस्पताल में आईसीयू में काम करते थे, जहां वह पूर्व सैनिकों की देखभाल किया करते थे। घटना के बाद मिनेसोटा के सीनेटरों ने उनकी पहचान सार्वजनिक की और तभी से मामला और गंभीर होता चला गया। यह गोलीबारी ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका पहले से ही इमिग्रेशन एजेंसी आइस की कार्रवाइयों को लेकर तनाव में है। इसी महीने 8 जनवरी को भी एक महिला रेनी निकोल गुट की मौत एक आइस एजेंट की गोली से हुई थी। यानी 3 हफ्तों से भी कम समय में यह दूसरी मौत है जिसने जनता का भरोसा हिला दिया। इस घटना के बाद अमेरिका के कई बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सैन फ्रांसिस्को, ऑकलैंड, लॉस एंजलिस, शिकागो और वाशिंगटन डीसी में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। वाशिंगटन में आइस के मुख्यालय के बाहर भी सैकड़ों प्रदर्शनकारी जमा हो गए। मिनियोपोलिस में हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि -23 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की ठंड में लोग घटनास्थल के पास डटे हुए हैं। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है, बख्तरबंद वाहन और सुरक्षा घेरा तैनात है। सरकार की ओर से इस घटना पर अलग अलग बयान सामने आए हैं। होमलैंड सिक्योरिटी की सचिव क्रिस्टी नोएम ने कहा कि एजेंटों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई क्योंकि उनके मुताबिक एलेक्स प्रेटी ने हिंसक प्रतिक्रिया दी थी। वहीं मिनेसोटा के गवर्नर टिम वॉल्ज ने संघीय एजेंटों से राज्य छोड़ने तक की बातें कह दी। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले को पूरी तरह राजनीतिक रंग दे दिया। ट्रंप ने मिनियोपोलिस के मेयर और मिनेसोटा के गवर्नर पर विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उस पिस्तौल की तस्वीर भी साझा की जिसके बारे में फेडरल एजेंट्स का दावा है कि वह प्रेटी के पास से मिली, बिना कोई ठोस सबूत दिए। ट्रंप ने स्थानीय प्रशासन पर कवर अप और धोखाधड़ी छिपाने के आरोप लगाए और कहा कि आइस एजेंट्स को जानबूझकर असुरक्षित छोड़ा गया। लेकिन इस पूरे दावे पर बड़ा सवाल एक चश्मदीद महिला के बयान ने खड़ा कर दिया। एक हलफनामे में महिला ने कहा कि उसने गोलीबारी से ठीक पहले एलेक्स प्रेटी के पास कोई हथियार नहीं देखा। महिला के मुताबिक आइस एजेंट्स पहले पेपर स्प्रे की धमकी दे रहे थे। एक महिला को जमीन पर धक्का दिया गया और जब एलेक्स उस महिला को उठाने की कोशिश कर रहे थे तभी उन्हें पकड़ लिया गया। महिला का कहना है 4 से 5 एजेंटों ने एलेक्स को जमीन पर दबाया और फिर कई गोलियां चलाई। यह बयान प्रवासी अधिकारियों के लिए काम करने वाले संगठनों ने सार्वजनिक किया और इससे सरकारी दावे पर सवाल और गहरे हो उठे। इसी बीच रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने आइस एजेंट्स का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि अवैध रूप से यहाँ न रहें और संघीय कानून का पालन करें, जिससे विरोध और तेज हो गया। एलेक्स प्रेटी के माता पिता ने अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग की। उन्होंने कहा कि वे टूट चुके हैं लेकिन गुस्से में भी हैं। उनका कहना है एलेक्स एक दयालु इंसान था जिसने अपनी जिंदगी दूसरों की सेवा में लगाई। उन्होंने साफ कहा कि प्रशासन उनके बेटे की छवि को गलत तरीके से पेश कर रहा है और वीडियो में कहीं भी एलेक्स के हाथ में हथियार नहीं दिखता। इस पूरे मामले की अब संघीय जांच चल रही है। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने माना है कि यह गोलीबारी टाली जा सकती थी। वहीं डेमोक्रेटिक नेताओं ने ट्रंप शासन और होमलैंड सिक्योरिटी पर आरोप लगाया कि वे पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं। मिनियोपोलिस की यह घटना अब सिर्फ एक गोलीबारी नहीं रह गई है। यह अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी, पुलिस पावर, नागरिक अधिकार और सत्ता के जवाबदेही पर एक बड़ा सवाल बन चुकी है। सवाल यही है, क्या कानून व्यवस्था के नाम पर निर्दोष नागरिकों की जान जाना अब एक नई और सामान्य स्थिति बनती जा रही है, या फिर अमेरिका इस गुस्से और सवालों से कोई सबक ले पाएगा?
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन तेजी से ईरान की तरफ बढ़ रहा है। इसे फारस के समंदर में तैनात किया जाएगा। ईरान पर किसी भी हमले की स्थिति में यह युद्धपोत समंदर में अमेरिका की बहुत बड़ी ताकत बनेगा। लेकिन अब पूरी तरह से जंग के मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके ईरान ने भी अमेरिका और दुनिया को इशारों में बता दिया है कि अमेरिका की तरफ से अगर ऐसी कोई भी हरकत हुई तो यूएसएस अब्राहम लिंकन का वो क्या हाल करेगा। ईरान में आईआरजीसी यानी पासदाराने इस्लाम के अफसरों ने राजधानी तेहरान के सेंट्रल स्क्वायर में एक बड़े बिलबोर्ड पर सीधे तौर पर दिखा दिया है कि ईरान अमेरिका के साथ कैसे पेश आएगा। बोर्ड के जरिए अमेरिका को सीधी चेतावनी दी गई है। इस पेंटिंग में एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला होते हुए दिखाया गया है। इस पेंटिंग के जरिए अमेरिका को चेतावनी दी गई है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। बहुत बड़े बिलबोर्ड पर ईरान ने दिखाया है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर खड़े एडवांस फाइटर जेट एक एक करके फट रहे हैं। इस विशाल पेंटिंग में यह भी दिखाया गया है कि ईरान के पास अमेरिका के विशाल जंगी बेड़े को ध्वस्त करने की ताकत है। और तो और बिलबोर्ड में दूसरी तरफ समंदर लाल दिखाई दे रहा है। यह संकेत है कि ईरान खून बहाना भी जानता है। कोई उसे कमजोर समझने की भूल न करे। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 22 जनवरी को कहा था कि हमारा एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर उस दिशा यानी ईरान की तरफ जा रहा है और शायद हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि अमेरिका को लग रहा था कि ईरान डर जाएगा, लेकिन ईरान तो उल्टा हावी हो रहा है। तेहरान में लगा विशाल बैनर इसी बात का पैगाम है। ऐसा लगता है जैसे ईरान अमेरिका की हर धमकी के मायने अच्छी तरह से समझता है और उसे उसी की भाषा में जवाब देना भी जानता है। खासतौर से प्रेसिडेंट ट्रंप, जिनकी धमकियों में भी एकरूपता नहीं होती। जून 2025 में ईरान इस्राइल 12 दिनों की जंग के बाद ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान की सारी न्यूक्लियर ताकत खत्म कर दी है और न्यूक्लियर तकनीक के मामले में उसे 50 साल पीछे कर दिया है। अब वही ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान न्यूक्लियर पर सरेंडर कर दे तो हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं।